किसान भाइयों, ये कुछ जगह में मैंने किचन गार्डन लगाया है और ये प्याज है। ये प्याज मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें किसी भी पेस्टिसाइड दवा का स्प्रे नहीं किया गया है। इस पूरे किचन गार्डन में उधर ये बैंगन भी लगे हुए हैं, इन पे भी किसी एक बार भी पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया। ये इसलिए आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ मैं कि पिछले 2 साल में इस किचन गार्डन में हम प्याज लगाते हैं और सब्जियां भी लगाते हैं। मिर्च लगा ली घर के यूज़ के लिए, टमाटर लगा लिए, देखो जैसे कि ये भिंडी लगाई हुई है। तो इसमें पिछले 2 साल में पर्पल ब्लाउंज की बीमारी प्याज में, जो ऊपर की पत्तियां सूख जाती है और चिट्टे चिट्टे धब्बे पत्तियों पे नीचे तक आ जाते हैं, वो बीमारी आती थी पिछले 2 साल से। और मुझे कम से कम दो बार स्प्रे करना पड़ता था इसमें, फंजीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का। तो ये अब की बार मैं इसमें जो प्राकृतिक खेती में जो ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाया जाता है देसी गाय का गौमूत्र, थोड़ा उसका गोबर, अदरक, प्याज, लहसुन, नीम के पत्ते और हरी मिर्च, इनको कूट के चटनी बना के उसमें डाल के ये 3-4 दिन में तैयार हो जाता है। फिर एक टंकी में 16 लीटर वाली में टंकी में डाल के स्प्रे हम कर देते हैं। तो उससे ये जितनी भी सुंडियाँ और तेले वाली ये रस चूसने वाले कीड़े हैं वो हमारी फसल में नहीं आती। ऐसे ही सर्दियों में भी ये मिर्च लगाई हुई थी हमने, और इस मिर्चों में मैं आपको बताऊं कि इन मिर्चों में जो लीफ कर्ल बीमारी होती है, पत्ता इकट्ठे होने वाली बीमारी होती है, वो मेरे से 4 स्प्रे में सर्दियों में पेस्टिसाइड की थी। तो उसमें एक बार भी मतलब 2-4 दिन 10 दिन के लिए ये लीफ कर्ल रोग ख़त्म होता था और फिर आ जाता था। पर अब की बार क्या हुआ कि जैसे ही मैंने 3-4 बार ये ब्रह्मास्त्र बनाने के बाद इसकी स्प्रे करी, देखो ये मिर्च भी कितनी आई हुई है, बहुत ही अच्छी मिर्च आई हुई है। तो उस स्प्रे का ये मेरे को बेनिफिट मिला कि किसी भी पत्ते पे ये लीफ कर्ल की, पत्ता सिकुड़ने वाली बीमारी नहीं है, और बिल्कुल मिर्च पे भी पूरा फल आया है, और प्याज की ग्रोथ भी मेरी बहुत अच्छी है। और मैं एक थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, ये भी दिखाना चाहता हूँ कि टमाटर भी मैंने सर्दियों में भी लगाए थे, वो टमाटर भी दिखाऊंगा मैं आपको जो अभी बचे हुए हैं। उसमें भी जो पत्ता सिकुड़ने की, लीफ कर्ल की बीमारी है, वो मेरे से कई स्प्रे पेस्टिसाइड की करने के बाद भी नहीं गई। पर इसमें इसका ये असर हुआ, जो ब्रह्मास्त्र बनाया मैंने उसकी स्प्रे में भी 3-4 बार की है। किसी भी पौधे पे, एक भी पौधे पे मैं आपको दिखाऊं, ये ग्रोथ है। ये बेल वाले टमाटर के पौधे थे और इनमें मैं बेल तो नहीं चढ़ा पाया क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिला घर पे आने के बाद। तो किसी में भी ना तो लीफ कर्ल है, ना कोई सुंडी की बीमारी है, और बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। तो ये एक तरीका है कि दवाइयों से बचने का और बीमारियों से बचने का एक ये भी रास्ता है। इससे भी हम स्वस्थ फसल और सब्जी अपनी पैदा कर सकते हैं। मैं अब उन टमाटरों में जाऊंगा जो टमाटर हमने सर्दियों में लगाए थे और 4 बार पेस्टिसाइड की स्प्रे भी की थी। किसान साथियों, ये वो टमाटर है जो सर्दियों में लगाया था, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये मरोड़िया जिसको बोलते हैं, लीफ कर्ल बीमारी है। ये सर्दियों में मैं 4 स्प्रे पेस्टिसाइड की किया। 5-7 दिन के लिए मेरे को लगा कि कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट है, उसके बाद फिर ऐसे ही पत्ते हो जाते थे, सिकुड़ जाते थे। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अपने घर के यूज़ के लिए भी आप प्राकृतिक खेती से सब्जी पैदा करो तो रास्ता है, बिना दवाई के भी सब्जी हो जाएगी। पहले मैं भी सोचता हूँ कि बिना दवाई के तो सब्जी हो ही नहीं सकती। अब ये भी, इस पर भी मैं कोई
दवाई की पेस्टिसाइड की स्प्रे नहीं की। भिंडी भी देखो आप, भिंडी भी आने शुरू हो गई। भिंडी में भी पिछले साल लीफ कर्ल की और पीला मोजैक जो बीमारी आती थी वो आई थी, पर अब की बार सभी पौधे स्वस्थ हैं, इनमें कोई बीमारी नहीं है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसके बैंगनों पे जो स्प्रे में की है, ये बैंगन भी है, बैंगनों पे जो स्प्रे की है उसके बाद इनमें कोई बीमारी नहीं लगी। और जो इसका स्वाद है बैंगनों का, उसमें भी मतलब बढ़ोतरी हुई है। ठीक है मेरे किसान भाइयों, आप सभी का धन्यवाद।